तुम एक पल भी इस घर में नहीं रहोगी। तुम अभी इसी वक्त जाओगी यहाँ से। क्या हुआ? कब तक चुप रहोगी? हाँ, कब तक नाटक करोगी कोमा का? हिम्मत है तो बोलो, बोलो ना। ज़ारा, क्या कर रही हो ज़ारा? ज़ारा, ज़ारा रुको। अम्मी बताइए। ज़ारा सुनो। अम्मी, इसने आपके साथ भी बहुत बुरा किया ना, आपकी बेइज्जती की। बस अब ये एक पल भी इस घर में नहीं रहेगी। बहुत हो गया इसका, बहुत हो गया। रुको। ज़ारा, रुखसार को कहाँ ले जा रही हो? भाभी, ज़ारा हमारी बात तो सुन। ज़ारा, अभी क्या हो रहा है भाई? बेटा ये क्या हो रहा है? ज़ारा, ज़ारा, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो ज़ारा? हमें इस घर से बाहर निकाल रहे हैं। घर से बाहर निकालने मतलब ये कोमा में है, इसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है? बेसहारा अकेली लड़की नहीं है जिसे जब चाह घर के बाहर फेंक दिया। भाभी एक बात कहे, रुखसार ना आपके नाम पर धब्बा है। बस अब ये इस घर में नहीं रहेगी। वो कहीं नहीं जाएगी, समझे? तो भाभी ये इस घर में नहीं रहने वाली है। ज़ारा तमाशा मत करो। भाभी तमाशा हमने बना रखा है, और आपकी बहन रुखसार ने जो शहर भर में हमारे घर का तमाशा बनाया, उसका क्या? आप हमें रोक रही हैं? अरे हमसे पहले रुखसार को रोका होता ना, कम से कम पुलिस में एफआईआर तो नहीं होती इसकी। ज़ारा, और एक बात और भाभी, जब जख्म नासूर बन जाए ना, तो उन्हें प्यार से सहलाया नहीं जाता है, उखाड़ के फेंक दिया जाता है, निकाल के फेंक दिया जाता है। ये रुखसार नाम के नासूर को भी ना हम निकाल देंगे यहाँ से। ज़ारा, क्यों? नहीं, हम उसके शौहर होने के नाते उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते रातों रात में, और तुम उसे घर से बाहर निकाल रहे हो। रुखसार के साथ हमारा निकाह हुआ है। जैसे तुम हमारी बीवी हो, वैसे ही रुखसार हमारी बीवी है। जितना हक तुम्हारा इस घर पे, उतना ही हक इसका घर पे है। किससे पूछकर तुमने ये फैसला लिया कि तुम इसे घर से बाहर निकाल रही हो? किस हैसियत से? हम तुमसे पूछ रहे, जवाब दो। अबू से पूछा तुमने, हमसे पूछा नहीं ना? ज़ारा ये हमारी बीवी, और इसके साथ कुछ गलत ना हो वो हमारी जिम्मेदारी है। तुम इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। तुम हमारी जिंदगी में कुछ दिन पहले आई हो। रुखसार हमारे साथ बचपन से पली है, इस घर में बचपन से है, और तुम इसे घर से बाहर निकाल रही हो क्योंकि ये कोमा में। आज ये कोमा में क्यों है? बोलो, जवाब दो। मोहब्बत की वजह से। हमसे जो मोहब्बत करती है ना, उसकी वजह से ये इस व्हीलचेयर में है, इस कोमा में है। उसके मोहब्बत के पागलपन का नतीजा है ये। हमारे साथ रिश्ता जोड़ने का जद्दोजहद का नतीजा ये, और तुम इसे घर से बाहर निकाल रही हो। जुर्रत तुम्हारी! हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये नहीं बोलना चाहते थे इस वक्त घर वालों के सामने, तुम्हें ये नहीं बताना चाहते थे, मगर हम इससे कहीं ना कहीं मोहब्बत करने लगे। हाँ, हमारे दिल में जगह है रुखसार के लिए। कबीर ये इस घर में नहीं रहेगी। हम इसके शौहर हैं, और अगर हम इस घर में तो ये भी इस घर में रहेगी। इसने हमारी जिंदगी खराब कर दी, हमारी जिंदगी अजाब बना दी। मोहब्बत के नाम पर तो
कबीर बेटा, नहीं अम्मी माफ कीजिएगा, ये हमारी बीवी है। भाई भाई हमने अभी अभी देखा रुखसार भाभी ने अभी अभी अपनी पलकें झपकाई थी। रुखसार? क्या लीना? रुखसार क्या कह रही हो तुम? रुखसार इधर देखो, सिर्फ एक बार और हमारे लिए झपका दो। बेटा ध्यान से नहीं देखा होगा तुमने। अम्मी अल्लाह की कसम हमने अभी अभी देखा था, जब कबीर भाई बात कर रहे थे तो भाभी ने पलकें झपकाई थी। रुखसार एक बार अपनी पलकें झपका दो। भाई तुम्हारी बच्चों बोल रही है, दिखा दो इन लोगों को कि तुम कोमा से बाहर आ सकती हो, तुम ठीक हो रही हो, बोल दो। रुखसार एक बार इस तरफ देखो, नजर घुमाओ रुखसार, पलक झपकाओ। सारे घर वाले यहाँ पर हैं, तुम्हारे साथ हैं हम सब। रुखसार छोटी बहू, पलकें झपकाओ। देखो हम तुम्हें छोटी बहू कह रहे हैं। छोटी बहू घर चलो बेटा। हमने सच में देखा था। एक काम करो, उसे अपने कमरे में लेकर जाओ। बेटा अलीना को वहम हुआ होगा, शायद उसने पलक नहीं झपकाई होगी। हमें तो उस कैमरा को पता होगा। इसको हम जो ड्रामा कर रहे थे वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। ड्रामा? लेकिन बेटा वो पलकें झपकाई हैं कि नहीं झपकाई वो? अब वो हमें सिर्फ फुटेज देके पता चलेगा। चलो देखते हैं। देखते हैं। आइए। बस कबीर, इसने हमारे दिन का चैन छीन लिया, रातों की नींद छीन लिया। बस अब और नहीं। शौहर। वाह, दिख गया, दिख गया, पलक झपकाई उसने। या अल्लाह, अल्लाह ने पलक झपका के ये साबित कर दिया कि रुखसार आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी बेटा। ज़ारा तू समझ क्यों नहीं रही है? पागल हो गई है क्या? तू अपने लिए गड्ढा ही क्यों खोद रही है? वो खतरनाक जादूगरनी रुखसार, तू उसे होश में लाने की कोशिश ही क्यों कर रही है यार? यार तो ये सब छोड़, हमारी बात सुन। उसकी आज पलक झपकी ना, तो इसका मतलब ये है आज नहीं तो कल वो होश में आ जाएगी। फिर क्या करेगी? मेरी जान, मेरी रीमा, उसे जल्द से जल्द होश में ही तो लेकर आना है। एक बार वो होश में आ जाएगी तो मौत को इतने करीब से देखने के बाद शायद समझाने पे समझ जाए कि कबीर ने जो मजबूरी में उसका रिश्ता जोड़ा था उसके साथ, वो जल्दी खत्म हो। वो शादी करके कहीं अपनी जिंदगी में खुश, और हम और कबीर अपनी जिंदगी में खुश। तो तुझे ये सचमुच में लगता है कि वो तुझे और कबीर को आसानी से जीने देगी और वो आराम से कहीं पर चले जाएगी? हाँ, वाह, कैसे तू उस पे भरोसा कर सकती है? देख, वो औरत मौत के मुंह से पहली बार नहीं निकली है। दुबई में फांसी के फंदे से भी बची है वो, लेकिन उसमें कुछ बदलाव आया नहीं ना। तो फिर, और इस बार भी हमें अच्छी तरह से पता है कि वो होश में आने के बाद बवाल मचा देगी, तेरा जीना मुश्किल कर देगी। सारा तो समझ, वो औरत हमदान को मार चुकी है, अपने पति को। फिर उसने खुद को मारने की भी कोशिश की, नस काट दी, सुसाइड करने की कोशिश की। फिर जिससे प्यार करने को ढोंग कर रही है, मतलब कबीर को, फिर उसको भी जहर देके मारने की कोशिश कर रही थी। तुझे क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से तलाक ले लेगी? देख, नहीं, तू ठंडे दिमाग से सोच। सारा, इंसानियत अपनी जगह पे ठीक है। रुखसार, सच कहूं तो वो अगर कोमा में है ना, उसे रहने दे, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है वो होश में आने के बाद कयामत मचा देगी। तो सारा, इसे होने से रोक कुछ। रीमा सुन, हम रुखसार को जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो होश में आने के बाद चुप नहीं बैठेगी। लेकिन रीमा, हम भी तैयार हैं।
जैसे ही रुखसार होश में आएगी ना, हम कबीर से रुखसार को तलाक दिलवाएंगे। तुम कुछ भी कहो ज़ारा, बट हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये गलत हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। ज़ारा भाभी, आपको बाहर से बुला रहे हैं। हम अभी आते हैं। चल। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। जी। जो प्लान हम सब ने मिलकर बनाया, उसका असर इतनी जल्दी नजर आ जाएगा, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी, है ना? सही कहा अम्मी। मगर हमें एक बात समझ नहीं आ रही, प्लान में कैमरा लगाने वाली बात, ये तो कहीं पर भी नहीं। ज़ारा, ज़ारा ने आखिर में ये प्लान बनाया था कि कैमरा लगाना चाहिए। क्यों ज़ारा? भाई कमाल कर दिया तुमने। इस तरह रुखसार को पलक झपकते रिकॉर्ड करके एक नई उम्मीद जगा दी है तुमने। नहीं अब्बू, सिर्फ हमने नहीं, बल्कि हम और कबीर तो सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं। बाकी रुखसार को कोमा से बाहर लाना तो अल्लाह के हाथ में है। हाँ बेटा। वैसे अगला कदम क्या है? निकाह। क्या? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? कबीर, तुम्हें याद है जब ज़ारा और तुम्हारी दोबारा शादी हो रही थी, तब काजी अंकल ने क्या कहा था? तुम्हारा और ज़ारा का निकाह नहीं हो सकती। तो आप खुतबा। ये क्या होता है? तुम्हें याद है जब ज़ारा और हमारा निकाह हुआ था तो काजी साहब पढ़कर कुछ कह रहे थे, ज़ारा सिद्दीकी बिनते इरफान सिद्दीकी, उसे खुतबा कहते हैं। और क्योंकि ये ड्रामा है, इसमें खुतबा नहीं होगा। देखो, क्योंकि रुखसार के साथ हमारा निकाह हो चुका है पहले से, तो कबूल है कहने में हमें कोई हर्ज नहीं होगा। ज़ारा, हम गलत कह रहे हैं। लेकिन कबीर, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे और ज़ारा का जो निकाह हुआ था, वो तुम दोनों की मोहब्बत की कामयाबी का एक गवाह था। हाँ। तो इसलिए तुम कुछ और सोचो। रुखसार के साथ ये निकाह का ड्रामा ये काम नहीं आएगा कि उसमें ज़ारा के जज्बात जुड़े हैं। तुम जज्बात से काम क्यों ले रही हो? निकाह का ड्रामा है और कुछ नहीं है। एक बात हमें बताओ, चलो हम सबसे ये बात पूछते हैं, रुखसार की जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान क्या है? तुमसे निकाह। बिल्कुल सही कहा, और इसलिए हम ये निकाह का ड्रामा करेंगे। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि जब एक बार हम रुखसार के सामने कबूल है कहेंगे, तो उसके दिमाग में तो बहुत हलचल मचेगी, और उसके बाद वो हमसे क्या कहेगी? कबूल है। बस, और यही है प्लान।